दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजनीतिक विवाद के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर नागौर में बवाल मच गया है। जी हां दोस्तों, अभी नागौर में सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे की हो रही है, और इसके बीच में है रेवंत राम डांगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बीच के इस ताजे विवाद ने प्रदेश की सियासत का पारा हाई कर दिया है। दरअसल 25 जनवरी को वसुंधरा राजे ने नागौर के खरनाल में वीर तेजाजी महाराज के दर्शन किए और एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तेजाजी महाराज के आदर्शों और बलिदानों की भावना को याद किया और क्षेत्रीय विकास की बात भी कही। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पर भी इशारों ही इशारों में निशाना साध दिया। वसुंधरा राजे ने अपनी सभा में यह दावा किया कि 20 साल पहले जब वह पहली बार इस क्षेत्र में आई थी तब इस इलाके में बहुत कुछ नहीं था और अब बहुत बदलाव हुआ है। उन्होंने खास तौर पर खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा की तारीफ करते हुए कहा कि डांगा के प्रयासों से क्षेत्र में विकास हुआ है। मगर यही वो पल था जब उन्होंने हनुमान बेनीवाल को निशाने पर भी लिया। वसुंधरा ने इशारों ही इशारों में कहा कि 10 में से 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और इसे लेकर उन्होंने आरएलपी पर भी कटाक्ष किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि यह क्षेत्र 2025 से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देख चुका है। भगवान के आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ खड़े हैं और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जल्द इस मंदिर का निर्माण भी पूरा होगा। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मंदिर निर्माण में हो रही देरी से वह नाखुश हैं और खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा से उम्मीद जताई कि उन्होंने कार्यकाल में ये काम पूरा किया है। मतलब कि सारा का सारा क्रेडिट हनुमान बेनीवाल की बजाय रेवंत राम डांगा को दिया है। यह अलग बात है कि रेवंत राम डांगा खुद हनुमान बेनीवाल के साथ थे, जो आरएलपी छोड़ करके बीजेपी में आए हैं। और पिछले 10 साल में अगर नागौर में किसी का राज था तो वो था हनुमान बेनीवाल का, चाहे विधायक हो या सांसद। लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे ने इस बयान को दिया, हनुमान बेनीवाल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर तीखा हमला बोल दिया। बेनीवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे तो इशारों में बात कर रही है, लेकिन वह खुलेआम कह रहे हैं कि यदि वसुंधरा की हिम्मत है तो वो सीधे तौर पर अपनी बात कहे। इसके अलावा बेनीवाल ने यह भी कहा कि नागौर वही जगह है जहां 2012 में बिना सभा के बीजेपी को वापस लौटना पड़ा था, लेकिन इस बार उनका मूड नहीं था। बेनीवाल ने आगे कहा कि अगर उनका मूड होता तो वसुंधरा राजे को नागौर आने की अनुमति नहीं देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यहां पर आने की अनुमति दे दी। यानी कि हनुमान बेनीवाल ने खुले तौर पर वसुंधरा राजे पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो चाहते तो नागौर में उन्हें सभा नहीं करने देते, लेकिन उन्होंने करने दी। दोस्तों, यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि नागौर की सियासत में गहरा तनाव बढ़ चुका है। दोनों नेता जो पहले कभी साथ में थे, अब एक दूसरे के सामने आ गए हैं। वसुंधरा राजे ने जहां क्षेत्रीय विकास और मंदिर निर्माण की बात कही, वहीं हनुमान बेनीवाल ने खुले तौर पर उन्हें चुनौती दे दी। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस मामले पर क्या मोड़ आता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।